अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की ओर। बस ऐसे ही हमारे यहाँ दुर्गा विसर्जन के दौरान हम सब तालाब में बैठे थे, तो वहाँ देखा गंदगी का नज़ारा, न कहीं कोई उचित व्यवस्था, और तालाब तो नजर ही नहीं आ रहा था, सिर्फ गंदगी दूर दूर तक नजर आ रही थी। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की ओर। मन में एक भाव जागृत हुआ, लगा क्यों ना इस काम में हम अपना हिस्सा दें, और बस यही से प्रेरणा बनी और उस काम को आगे बढ़ाया जिम्मेदारी पूर्वक, और बहुत अच्छे तरीके से उस काम को अंजाम तक पहुंचाया। लोगों ने प्रशंसा की और सरोवर वास्तव में सरोवर के स्वरूप में आया। लोग आते गए और कारवां बनता गया। पहले हम 2-4 लोग हुआ करते थे, आज हमारे साथ कम से कम 50-100 की संख्या में लोग हैं, तो यही हमारी सफलता है और यह मुहिम आगे ऐसे ही चलती रहेगी। नमस्कार, वीसीएन टाइम्स में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं नबीला काजी। सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ और स्वस्थ रखना हर व्यक्ति का पहला कर्तव्य बनता है। ऐसे कार्यों के लिए गिनती के ही लोग सामने आते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो इस तरह के कार्यों के लिए समय, शक्ति और धन इन सब के साथ हमेशा तैयार रहते हैं। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में रहने वाले इस युवा शख्स का नाम है हर्ष छाबरिया, जिसे स्नेहवश लोग हर्रू कहते हैं। स्वच्छता वॉलंटियर्स के रूप में उभरे हर्ष की एक नई फौज ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। ऐसे ज्यादातर कहानियों का अंत बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है ये कोई नहीं जानता। क्या अच्छाई का प्रभाव बना रहता है? 40 वर्षीय हर्ष को पता है कि जीतने के बाद की लड़ाई कितनी कठिन होती है, और इसीलिए इसने अपनी ही तरह कुछ युवकों के साथ शहर को साफ करने की जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लिया, और पिछले 9 साल से शहर, स्कूल, तालाब को स्वच्छ और स्वास्थ्य रखने में आत्मनिर्भर होने के संकल्प का कवच धारण कर अपने खून पसीने की कमाई के पैसे खर्च कर अपने साथियों के साथ बखूबी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। 9 वर्षों में उन्होंने अपनी टीम के साथ शहर के कोने कोने की सफाई की है। वह इस तरह का अभियान समय समय पर चलाते रहते हैं, जबकि यह जिम्मेदारी प्रशासन की है। धार्मिक प्रवृत्ति के हनुमान जी के अनन्य भक्त हर्ष प्रकृति प्रेमी भी है। वह पेंड्रा क्षेत्र में परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने अपने द्वारा चलाए जा रहे अभियान को एक जन आंदोलन का रूप दिया है और कहते हैं लोगों को ना तो स्वयं गंदगी फैलानी चाहिए और ना ही किसी और को फैलानी देनी चाहिए। उन्होंने न गंदगी करेंगे न करने देंगे का मंत्र देते लोगों को इस पहल को सफल बनाने अपनी टीम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया है। हर्ष अपने काम का दीवाना है। वह अपने इच्छा अनुसार काम का चयन करते हैं। इस सामाजिक कार्यकर्ता के प्रयास से दुर्ग सरोवर तालाब, जो एक समय में गंदगी और बदबू के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब उस तालाब की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। तालाब के आसपास साफ सफाई और बिजली की व्यवस्था की जा रही है, साथ ही रंग रोगन कर तालाब को खूबसूरत बनाया जा रहा है। हर्ष का कहना है कि यह शहर साफ सुथरा दिखे और आने वाले लोग इसकी तारीफ करें। बस यही उनकी चाहत है, ताकि प्रदेश भर में जीपीएम जिले के पेंड्रा को सफाई के नाम से जाने और पहचाने। उनका कहना है कि सरकार जो कर सकती है कर रही है, लेकिन अगर हम अपने स्वच्छता की जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे तो अंत में हमें ही भुगतना पड़ेगा। स्वच्छता के दीवाने हर्ष से जब स्वच्छता और पर्यावरण के जज्बे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि एक बार दुर्गा विसर्जन करने तालाब गया था। गंदगी देखकर मन में आया कि क्यों ना तालाब की सफाई कराई जाए। बस ऐसे ही हमारे यहाँ दुर्गा विसर्जन के दौरान हम सब तालाब में बैठे थे, तो वहाँ देखा गंदगी का नज़ारा, न कहीं कोई उचित व्यवस्था, और तालाब तो नज़र ही नहीं आ रहा था, सिर्फ गंदगी दूर दूर तक नज़र आ रही थी और कोई सुध लेने वाला नज़र नहीं आ रहा था। तो मन में एक भाव जागृत हुआ, लगा क्यों ना इस काम में हम अपना हिस्सा दें, और बस यही से प्रेरणा बनी। उसके बाद से मन में ठान लिया कि अब शहर के लिए कुछ किया जाए। उनसे जब पूछा गया कि प्रशासन क्यों ध्यान नहीं देता है, उन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान को चलाते 9 वर्ष हो चुके हैं, हमारे अभियान जारी रहेगा। मैंने जब इस अभियान की शुरुआत की तो अकेला था, आज 50 से अधिक लोग इस अभियान को सफल बनाने में लगे हैं। आज ये हमारा 9वां साल है, और इस 9 साल की हमारी इस स्वच्छता अभियान की सबसे बड़ी सफलता ये है कि हमारे साथ पहले हम 2-4 लोग हुआ करते थे,
आज हमारे साथ कम से कम 50-100 की संख्या में लोग हैं, तो यही हमारी सफलता है और यह मुहिम आगे ऐसे ही चलती रहेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरें आपको कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।